जय कार्ड सिद्ध। देखो, अभी हम वेद और उपनिषद अनेक ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चला, हमें ज्ञान हो गया है वास्तविक मैं कौन हूँ। हमें पता चला मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला चिन्मय परमेश्वर परमात्मा जो है वही वास्तविक हमारा स्वरूप है, हमें पता चला। लेकिन क्या होता है, ये खाली पता चलने से नहीं होता, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन होने के लिए हमें निधिध्यासन करना आवश्यक है, जिसे ब्रह्माभ्यास रूप निधिध्यासनम। क्या करना चाहिए? जैसे हमने देखा ना कि याज्ञवल्क, योगीराज याज्ञवल्क थे, उसने बृहदारण्यक उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद की रचना की है। तो भी जब भी उन्होंने ये अंत में उन्होंने क्या बता दिया कि मुझे अभी निधिध्यासन करने के लिए संन्यास लेना है। तो देखो, ये अभी ब्रह्माभ्यास रूप निधिध्यासनम जो है, तो उसके बारे में योग वासिष्ठ में क्या समझाया है, देखो, तत्चिंतनम, तत्चिंतन, बस उसके बारे में उसका चिंतन करो अभी। और तत्कथनम, तत्कथनम, उसका किसके साथ बात करनी होगा, किसे समझाना होगा, बस उसके बारे में उसका कथन करो। और अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, बस अन्य बाकी दूसरा कुछ नहीं, वही उसके बारे में प्रबोधन करो। हाँ, और एतदेक परत्वम, एकमेव एक, बस उसके बारे में। और यही ब्रह्माभासम, ब्रह्माभ्यासम विदुः बुधा, यही जो है ना, यही ब्रह्माभ्यास है। ऐसा किसने बताया? विदु बुधा, जो ज्ञानी महापुरुष है, उन्होंने यही बात समझाई है। इसका क्या अर्थ होता है? देखो, तत्चिंतनम, उसका चिंतन करो, तत्चिंतनम, तत्कथनम, बताना होगा तो उसके बारे में समझाओ, बताओ। हाँ, और तत्प्रबोधनम, और इसके बारे में क्या बताया जाता है? कथन ही तेची, चिंतन तेची, बोध ही परस्परास, हाच आत्मा अभ्यास, बस यही अभ्यास हमें करना है। हमें तो ज्ञान हो गया है, सदगुरु कृपा से हमें ज्ञान हो गया है। अभी ये ज्ञान का जो ये फल हमें प्राप्त करना है, तो ज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए उसके बारे में एक हमने देखा था। देखो, अभी ये चंदन का काष्ठ जो है ना, वो गधेरे के पानी में गिर गया है। अभी गधेरे के पानी में गिर गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? वो चंदन का जो लकड़ी है ना, वो गधेरे से निकालना चाहिए। तो वहां से निकाल दो, निकाल दो, और अच्छी तरह से स्वच्छ पानी से, जल से उसको ये करो। हाँ, और फिर घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो। अब ये घिसते रहने से क्या हो जाएगा? उसका ओरिजिनल जो चंदन का सुवास है, सुगंध जो है, वो प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इस ऐसा ही तो हमें ज्ञान हो गया है, तो ज्ञान हो गया, सदगुरु भगवान ने हमें समझाया है। और अभी हमें एक ही बात करनी चाहिए कि उसका सतत अनुसंधान करना चाहिए। और ये अनुसंधान कैसा संभव है? तो हम जो जो बातें करते हैं, बस कुछ नहीं, मैं अभी कुछ जानता नहीं। तो शुरू में जैसे हम ट्रायंगुलर फॉर्मेट में रहते हैं, देखो ट्रायंगुलर फॉर्मेट, यानी जीव, जगत और जगदीश, यह हो गया ट्रायंगुलर फॉर्मेट। लेकिन अभी हमें मैं और भगवान, बस अभी हमें बाइनरी फॉर्मेट में आना है। यानी बस मैं कुछ नहीं जानता, मैं और भगवान, बस इतना ही मैं जानता। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट में क्या होता है? जीव होता है, जीव होता है, जगत होता है और जगदीश होता है। यानी हम खुद को जीव समझते हैं। हाँ, ये संपूर्ण विश्व जो है वो जगत है, और ये सब जो कार्य करने वाला जो है वो जगदीश है, ऐसे हम समझते हैं। ये हो गया ट्रायंगुलर फॉर्मेट। लेकिन अभी हम बाइनरी फॉर्मेट में आ गए, यानी क्या है? बस मैं और, बस बाकी कुछ नहीं, मैं और भगवान, यही हो गया। और अंत में हमें ये द्वैत जो है ना, वो द्वैत भी हटाना है। इसके बारे में जो एक कथा मेरे ध्यान में आ गई, जब ये रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु तोता गुरु, तो उन्होंने जब ये बताया उसे, तुम क्या देखते हो? बोलते बहुत, जब भी ध्यान लगाते थे, बोलते मुझे काली माता दिखती है। तो उसने क्या किया, एक ये लिया, पत्थर लिया, और यहाँ जोर से ऐसे ये किया और बता दिया, अभी उससे अभी दिखाई ना, तो ऐसा काट दो उसे। यानी वो भी दिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली मैं स्वयं, मैं ब्रह्मा हूँ, यही भाव से जीना सीखो। तो आस्ते आस्ते हमें वही करना है। और इसलिए ये निधिध्यासन जो है ना,
तो ब्रह्माभ्यास निधिध्यासन जो है वो बहुत आवश्यक है और वो हमें करना ही चाहिए। और जब भी हम वो करेंगे ना तो ही हम बता सकेंगे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं ही पूर्ण हूँ, अहम, आई एम दैट, ऐसा करके हम बता सकते हैं। तो इसलिए हमें ये निधि ध्यासन करना ही चाहिए। जय कार्ड सिद्ध।